हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिप्सा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं आज लेके आई हूँ और एक नई वीडियो। ये वीडियो है ट्विन फ्लेम के ऊपर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों मैंने फिश की कार्टून्स रखे हुए हैं प्लास्टिक के। ये दोनों सेम ही हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है कि जो हमारे साथ होता है, जो हमारे साथ फीलिंग्स होती है, जो हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता ही है और वो वही सेम चीज़ फील करते हैं, सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपको कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो से आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ गो हैड। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम आपकी कोई भी हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकते हैं, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपकी हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उनके इसके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, और आपकी फीलिंग्स क्या है। आप अगर डिवाइन फेमिनिन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप कोई भी हो सकते हो, वो आपकी एनर्जी कैसी है और आप उनके बारे में क्या फील करते हो, एवरीथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम हम यहाँ पर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो आगे तक देखना चाहिए और ज़रूर मुझे बताएं कौन सी मैसेज आपको रेजोनेट की और कौन सी नहीं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये दोनों फिशेस को इधर रख देती हूँ और देखते हैं। ये है डिवाइन फेमिनिन साइड और ये है डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है। हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप एक बॉय हो तो आप डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हो और आपके पार्टनर एक गर्ल है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकती है। हमारी बॉडी में दोनों तरह के एनर्जी रहते हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। आप कोई भी सिचुएशन में अपने अंदर कोई भी एक एनर्जी को आप डोमिनेट कर सकते हो, कोई भी एक एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मैसेजेस देखिए, और आप अगर डिवाइन मैस्कुलाइन हो तो डेफिनेटली आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कोई मैसेज रेजोनेट कर रही है तो उसके हिसाब से आप गाइडेंस या फिर उस मैसेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले टैरो से देखूंगी आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके आई एम सॉरी गाइस, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। एक सेकेंड। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है इस वक्त। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस। अगर आप इसको कभी भी देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी और आपके पार्टनर के साथ भी। ओके, द हर्मिट, ये है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में क्या कनेक्शन है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में क्या कनेक्शन है। आई एम सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। में इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, आपको थोड़ा उसको अवॉइड करना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में क्या कनेक्शन है। ओके, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, 3 ऑफ कप्स। ओके, चलिए मैं कार्ड्स को अच्छे से निकाल लेती हूँ। उनकी एनर्जी फ़िलहाल अभी ऐसी है, वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में क्या सोचती हैं। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में क्या सोच रही हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, what is the connection in this, what is the connection in this, the tower। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों में यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में हो
आपकी ब्रेकअप हो चुकी है और थर्ड पार्टी भी आ चुकी है आपके और उनके बीच में, और फिलहाल अभी दोनों ही परेशान हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, और फिर भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को याद करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि समय का पहिया चल रहा है और आपको ही बता रहा है कि आपने जो भी पास्ट में किया हुआ था उसी का नतीजा अभी आप भुगत रहे हो। ठीक है गाइस, डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त क्या करना चाहिए? यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त क्या करना चाहिए? ओके, कार्ड्स बहुत सारे इधर उधर हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, डिवाइन फेमिनिन को अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? डिवाइन फेमिनिन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए गाइस। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स सिखा रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एंड द मून, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डीप हो सकती है। फाइनल आउटकम, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे फाइनल आउटकम के बारे में दिखाइए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे फाइनल आउटकम क्या हो सकती है इस रिलेशनशिप में, दिखाइए मुझे प्लीज़। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल स्ट्रेस, ज़बरदस्ती। ओके, ये लाइट को थोड़ा अच्छे से सेट कर देती हूँ। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। आई एम सॉरी। ओके, तो मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक दिखाई हूँ, एस ऑफ सॉर्ड्स। अभी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत क्लियरली पता चल गया है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, और डिवाइन फेमिनिन विद द हर्मिट कार्ड, वो अभी उनको अभी पता चल गया है कि वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद को हील करने के साथ साथ अपने ट्विन फ्लेम को भी हील करना है। लेकिन उनके ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और वो बहुत परेशान है उनके साथ उनकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं जा रही है, कुछ अच्छी नहीं गुजर रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है, और वो ज़बरदस्ती घिसे पीटे होके वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की जो पार्टनर हैं, कार्मिक पार्टनर हैं, वो उनको बहुत बुरी तरह से उनको जकड़े हुए हैं और उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यही दिख रहा है। और आपके पार्टनर भी उनके पास कुछ भी चारा नहीं बचा है, उनके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर कम्प्लीटली दिखाता है थर्ड पार्टी बहुत एंजॉय कर रही है उनके साथ, लेकिन आपके जो ट्विन फ्लेम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स इधर ही रिवर्स में आया है। इधर मैंने पूछा हुआ था कि आपके कनेक्शन में आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स में आया था। तो फ़िलहाल क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अभी हीलिंग कर रही हैं खुद को, अपने सोल को, और चाहते हैं कि उनकी ट्विन फ्लेम हील हो जाए, तो वो अपने जो ट्विन फ्लेम है उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास ऐसा कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। वो कम्प्लीटली समझ चुकी हैं कि हमको इस रिलेशनशिप से कुछ भी नहीं मिलने वाला और हमको हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को अभी भी होप है कि डिवाइन फेमिनिन उनके पास जाएंगी, क्योंकि पास में जो भी उनके साथ आपने वक्त बिताया था और जो भी उनके साथ आपकी रिलेशनशिप हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी प्यार भरी बातें हुई थी, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अभी भी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि वो मेरी लाइफ से, डिवाइन फेमिनिन मेरी लाइफ से क्यों चली गई। और डेफिनेटली यहाँ पर टावर कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि आप दोनों अभी सेपरेशन के मोड में हो और समय भी आपके लिए यही दर्शाता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आप अभी सेपरेशन में हो, ये आपकी टाइम ही है सेपरेशन की, और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो क्योंकि पास्ट में आपकी सेपरेशन हुई थी और हो सकता है कि आपकी ब्रेकअप हो चुकी है और आप दोनों इस
ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा टूट गए हो और अपने लाइफ में समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आपको इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से यही भी दर्शाना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सोल को हील करना चाहिए। इस कनेक्शन में आप इसीलिए थे कि आपको कुछ सीख मिले। आप इस यूनिवर्स में इस कनेक्शन के साथ इसीलिए आए कि आपको एक सीख मिले आगे बढ़ने की, अपने डेस्टिनी को पाने की एक सीख मिले। और यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आए हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हो, तो आपके फैमिली में, आपके अपने फैमिली में या फिर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनके लाइफ में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर आप डिवाइन फैमिली में अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ अच्छे मूड में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। द मून की एनर्जी अच्छी नहीं मानी जाती। ये मन का कारक होता है, मन बहुत दुखी है, ऊपर से वो भी बहुत ज़्यादा दुखी वैसे भी हैं। और अगर हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से ही दिखाता है कि अगर आप किसी की बात ना सुन के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आपको दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप एक डेफिनाइट इंटेंशन के साथ, क्योंकि आपकी जो सोल पर्पस होती है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी आप इस धरती पे लेके आते हो, उससे पहले आपकी जो भी सोल पर्पस होती है उनका एक डेस्टिनी बन जाती है। डेस्टिनी बना के आते हैं कि हमको ये लाइफ में ये चीज़ पूरा करना है। तो आपको इस लाइफ से कुछ सीखना था, जो कि आपने सीखा हुआ है। आप डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं, उनको पता चल चुका है कि लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अभी भी थोड़े से इनमैच्योर हैं और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को बस यही करना है कि अपने माइंड को एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ा के लेके जाना है। इस एपिसोड से ही बताता है कि आपके माइंड में क्लैरिटी लानी है कि लाइफ को किस तरह से जिया जाए, खुद के लाइफ को एक क्लैरिटी दिया जाए। तभी आप डिवाइन फेमिनिन अगर हील होंगी, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को अगर क्लियर रखेंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को पाने में, अपनी डेस्टिनी के पास पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स सही दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने जो कार्मिक पार्टनर हैं उनके साथ हैं, तो आप अगर अपने माइंड में क्लैरिटी रख के अपने ट्विन फ्लेम को हील करने के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली उनके लाइफ में भी खुश हो सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लवर्स का कनेक्शन है, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम का एनर्जी में हो। यहाँ पर डेफिनेटली ये कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपको एक दूसरे को हील करना है, ना कि एक दूसरे को प्रॉब्लम्स में फंसानी है, ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। हम इस धरती में कुछ पर्पस लेके आते हैं अपने सोल के लिए, कुछ सीखना आते हैं, कुछ सीख लेना आते हैं, लोगों को कुछ सीख देना चाहते हैं। तो हमारी जो यूनिवर्स है हमको ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ डेफिनेट पर्पस लेके आए थे अपने डेस्टिनी के लिए इस यूनिवर्स में, जो कि आपने सीख लिया है। डिवाइन फेमिनिन ने अपनी सीख ली है, अपनी जो कर्मा के हिसाब से, अपनी जो पर्पस के हिसाब से उन्होंने अपना जो लेसन है उन्होंने लर्न कर चुके हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर और काम करना चाहिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि एक इंडिपेंडेंट लेडी जो हर तरह से हर मुकाम से वो सक्सेसफुल है। आपको डिवाइन अगर फेमिनिन अगर आप हो तो आपको सारे पेंटिकल्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इतना ज़्यादा आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहिए स्पिरिचुअली एंड मेंटली। तो आप अगर खुद को एक एनर्जी में लेके आओगे तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी उनके लाइफ में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी आपकी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। उनकी क्या सोचे, वो लाइफ में कितने आगे बढ़ चुके हैं और उनकी लाइफ पर्पस कितने हद तक पूरी हो चुकी है, उनकी एनर्जी क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, और आपके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।